हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एपी के एक्सरसाइज 5.1 बुक से करा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखिए। 3 पद बताना है, जो लिखा है ये सीरीज, इसका 3 पद बताना है। 3 पद, जैसे मैं यहाँ n का मान 1 रख दूँ क्या बनेगा t1, अगर n का मान 2 रख दूँ क्या बनेगा t2, और n का मान 3 रख दूँ क्या बनेगा t3। n का मान 1 रखेंगे तो t1 बनेगा, n का मान 2 रखेंगे t2 बनेगा, n का मान 3 रखेंगे क्या बनेगा t3। 3 पद हो गया। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। आइए तो हम t1 निकालेंगे, तो n का मान कितना रखेंगे 1। t1 बराबर क्या आएगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ बनाएगा, तो 3 इंटू 1 प्लस का 1 क्या आ जाएगा, t1 कितना आ जाएगा 3 1 3 और 4 आ गया। अब t2 निकालेंगे तो n का मान कितना रखेंगे 2, तो t2 बराबर 3 इंटू 2 प्लस का 1 क्या बन जाएगा t2 बराबर 3 2 6 और 7। अब t3 निकालेंगे तो n का मान कितना रखेंगे 3, t3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या आ गया, t3 कितना आ गया 10, 3 3 9 और 1 10 आंसर। इसमें आइए, इसमें भी 3 पद बताना है, तो n का मान 1 रखेंगे t1 बनेगा, n का मान 2 रखेंगे t2 बनेगा, n का मान 3 रखेंगे t3 बनेगा। तो t1 निकाल रहे, n का मान 1 रखते हैं, तो t1 बराबर 1 इंटू 1 प्लस 2 क्या आ गया, t1 बराबर 3 बन जा 3। t2 n का मान कितना रखेंगे 2, तो n का मान 2 इंटू n का मान 2 अब प्लस का 2 क्या बन जाएगा 2 इंटू 4 बराबर क्या आ जाएगा 8। t2 कितना आ गया 8। फिर t3 निकालेंगे तो n का मान कितना रखेंगे 3, तो t3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 मतलब कितना आ गया t3 कितना आ गया 15। आइए इसी प्रकार इसमें करते हैं। इसमें भी t1 निकालना, t2 निकालना, t3 निकालना। t1 निकालेंगे, n का मान कितना रखेंगे 1, तो t1 बराबर n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3/4 क्या आ जाएगा -2/4 कितना आ जाएगा माइनस का हाफ। ये आ गया t1 का मान। अब t2 निकालेंगे तो n का मान कितना रखेंगे 2, तो t2 बराबर n की जगह 2 आएगा 2 माइनस 3/4 कितना आ गया माइनस का 1/4 आ गया t2। अब t3 निकालेंगे, n का मान कितना रखेंगे t3 बराबर n की जगह 3 माइनस 3 अब बटे का 4, 3 में 3 जगह कितना आएगा 0/4 कितना आ गया 0 हो गया। ये भी चलिए अब करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित अनुक्रमों जिनका nवां पद दिए गए के पूछे गए पदों को बताना है। इसमें जो पूछा वही बताना है। इसमें बताइए क्या पूछा, t1 और t2, इसमें क्या पूछा t2 और t3। चलिए आइए, तो t1 कैसे बनेगा जब n का मान कितना रखेंगे 1, अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ तो क्या बन जाएगा t1। क्या पूछा t1, तो t1 n की जगह रखते 1 क्या बनेगा t1 बराबर जहाँ n है वहाँ कितना आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, n है तो 1 प्लस 1 बाई 3 क्या बन जाएगा t1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 बाई 3 कितना आ गया 2/3 आया अगर t1 का मान। अब क्या बताना t2, तो n की जगह कितना रख देंगे 2, तो क्या बनेगा t n की जगह 2 बराबर n की जगह 2 तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 तो 2 प्लस 1/3 तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 और 1 3 अब बाई का 3 3 कैंसिल हो गया कितना आ गया आंसर 4। ये क्या आ गया t2। तो t1 कितना है 2/3, t2 कितना है 4। इसमें आइए, इसमें क्या बताना आपको t2 और t3, तो t2 क्या आएगा जब n का मान कितना रखेंगे 2, t2 कब आएगा जब अगर मैं n की जगह 2 रख दूँ तो क्या बन जाएगा t2 n की जगह 2 रखते हैं। चलिए तो n की जगह 2, t2 बराबर n की जगह 2 रखेंगे क्या बनेगा t n की जगह 2 माइनस 1 अब बटे n की जगह 2 का स्क्वायर क्या बनेगा t2 बराबर t2 में से 1 ये क्या बनेगा 1 अब बटे 2 का स्क्वायर 4। तो t1 का मान बताइए, t1 का मान दे रखा, t1 का मान 3 अब बाई 4 ये है आंसर। अब t2 बताना, t2 तो n की जगह t3 बताना है, तो n की जगह कितना रखेंगे 3, t3 n की जगह 3 तो t3 बराबर n की जगह t3 माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर क्या बनेगा t3 में से बन गया 2 अब बटे 3 का स्क्वायर 9 और t2 का मान हमको पता है अभी निकाले, t2 का मान क्या 3/4 अब बटे का 9। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा नीचे 3 3 जा 9 क्या आ गया 1/12 ये आंसर। चलिए अब आएंगे हम सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 पढ़िए,
निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखिए। ये जो अनुक्रम में लिखा है इसका आगे का 3 पद लिखना। आगे का 3 मतलब क्या हुआ कि आपको पहला पद दे दिया तो आपको दूसरा बताना है, तीसरा बताना है और चौथा बताना है। आगामी के 3 पद, आगामी मतलब जहां से दिया उसके आगे का 3 बताना है। तो आपको पहला दे दिया T1 दिया हुआ 3, तो आपको T2 बताना है, T3 बताना है और T4 बताना है। आगे का 3 पद ये T2 बताना है, T3 बताना है और T4 बताना है। चलिए T2, T3 और T4, T2, T3 और T4। T2 कब आएगा, क्या दिया हुआ आपको, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन Tn बराबर दिया, Tn बराबर 3 Tn-1 प्लस का 2। T2 कब आएगा, जब n का मान कितना रखेंगे 2, तो n का रखिए T2 बराबर 3 Tn की जगह 2 - 1 प्लस का 2। क्या बन जाएगा T2 3 T2 में से बन गया 1 प्लस का 2। तो 3 T1 का मान दे रखा, T1 का मान कितना 3 प्लस का 2 कितना आ गया 3 3 9 2 11, ये T2 आ गया। अब निकालेंगे T3 तो T3 कब आएगा, जब n का मान कितना रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे 3, तो T3 बराबर 3 Tn का 3 - 1 प्लस का 2। तो T3 बराबर 3 T3 में से बन गया कितना बचेगा 2 प्लस का 2। T3 बराबर 3, अब T2 का मान देगा, अभी निकाले T2 का मान 11 अब प्लस का 2। क्या बन गया T3 बराबर 11 3 या 33 या 2 35। अब क्या निकालेंगे T4 तो T4 कब बनेगा, n के कितना रखेंगे 4, तो क्या बनेगा T4 बराबर 3 T4 - 1 प्लस का 2। तो T4 बराबर 3 T4 में से बन गया 3 प्लस का 2। तो T4 बराबर 3 T3 का मान बताइए, T3 का मान 35 प्लस 2। तो T4 बराबर 35 से 105 और 2 107, ये रहा आंसर। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। क्या लिखा, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखना है। कितने पदों को, 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नांकित है। आइए सवाल नंबर 1 पे आते हैं। क्या बोला, तो एपी के प्रथम 4 पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। पहले ए का मान तो हमको पता है, ए बराबर कितना 1, पहला पद आ गया। दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी, तो ए का मान 1 प्लस डी का मान 1 कितना आ गया 2। अब कौन से निकालेंगे, तीसरा पद क्या, ए प्लस 2D, तो ए का मान 1 प्लस 2, डी का मान 1 कितना आ गया 2 1 या 2 और 1 3 आ गया। अब चौथा पद निकालेंगे, मतलब क्या, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, तो ए का मान 1 प्लस 3, डी का मान 1, क्या है 3 1 या 3 और 1 4 आ गया 1 2 3 4। इसमें आइए प्रथम 4 पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो प्रथम पद क्या है ए, तो ए का मान कितना -1। दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी, तो ए का मान -1 प्लस डी का मान 1/2। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब निकालेंगे तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2D, तो ए का मान -1 प्लस 2 और डी का मान 1/2, डी का मान 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0। अब निकालेंगे कौन सा चौथा पद, मतलब ए प्लस 3D, तो ए का मान -1 प्लस 3, डी का मान 1/2। इसकी क्या आएगा सॉल्व, -1 प्लस 3/2 सॉल्व करें कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आगे 4 पद माइनस का 1/2, सॉरी -1, पहला पद क्या -1, फिर क्या माइनस का हाफ, फिर क्या 0 और फिर क्या 1। सॉरी यहाँ 1/2 आएगा, 1/2। चलिए हो गए ना। इसमें आते हैं, इसमें प्रथम 4 पद लिखना है। क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ए पहला पद क्या, ए का मान कितना 1.0, मतलब 1.0 मतलब क्या 1 ही होता है। दूसरा पद ए प्लस डी,
तो ए का मान 1.0 मतलब क्या 1, अब प्लस डी का मान 0.1, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 1.1। तीसरा पद क्या है ए प्लस 2d, तो ए का मान कितना 1 प्लस 2 और डी का मान 0.1, क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.2, क्या आ जाएगा 1.2। अब निकालेंगे चौथा पद ए प्लस 3d, तो ए का मान 1 प्लस 3, डी का मान 0.1, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 बन जा तो 0.3, आंसर क्या आएगा 1.3। क्या आ गया चार पद 1, 1.1, 1.2, 1.3 आंसर।